की 37वीं क्लास चल रही है। अब यहाँ पर हम पहले ये देख रहे हैं, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतों को त्रिपदी बताने का प्रयोजन क्या रहा। हाँ जी, सबको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतों ने त्रिपदी बताई, क्या प्रयोजन रहा, क्यों बताए, क्या आवश्यकता थी, क्या बिना त्रिपदी के नहीं चल सकता था। त्रिकायात्मक ऐसे पांचों द्रव्यों का समूह ही जगत है। और ऑलरेडी, so this is already definition and everyone has written this thing, but you are forgetting that, you see. हाँ जी, अभी देखिए, मैंने क्या प्रश्न पूछा था मीना जी को कि जैसा जगत है वैसा केवली के ज्ञान दर्शन में दिखता है, ज्ञान में आ जाना जाता है, या जैसा केवल ज्ञानी अपने ज्ञान दर्शन में देखते जानते हैं वैसा जगत है। ये जो मैंने बताया कि पूर्ण जगत जो है जिस स्वरूप में है और जैसा है, इट रिफ्लेक्ट्स इन देयर नॉलेज। आ रहा है ख्याल में आपको? द होल यूनिवर्स, what the universe is, what the whole cosmos is, it reflects in the Keval Jnana and Keval Darshan. And the Kevali, having the omnipotent knowledge, having the all-pervading knowledge, whatever they are looking, whatever they are knowing, and whatever they are saying, that is also vice versa. Both the sentences are correct. जैसा केवल ज्ञानियों को दिखाई देता है वैसा ही जगत है, वैसा ही जगत में सब कुछ होता भी है, और जैसा जगत है और जैसा जगत में होता है वो सब केवली के ज्ञान दर्शन में स्पष्ट दिखाई देते। अब आप देख लीजिए, ध्यान से समझे कि नहीं। द्रव्य और गुण रूप से जैसा जगत स्वरूप है, एग्जिस्टेंस फॉर्म जो द्रव्य स्वरूप में है वो गुण स्वरूप में है, वो के केवल ज्ञान दर्शन में दिखाई दे रहा है। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन के अंदर जगत का स्वरूप जैसा है वैसा ही तो बताएंगे। अब बताने कहने के लिए तो वितराग भाव है उनके पास, है ना, कहने के लिए उनके पास वितराग भाव है। लेकिन अब उनको आप ये समझिए कि जब केवल ज्ञान है और केवल दर्शन है, तो केवल दर्शन में तो जैसा है वैसा रिफ्लेक्ट हुआ। अब केवल ज्ञान से जैसा है वैसे उन्होंने जान लिया। अब वितराग भाव से जैसा हो रहा है वैसा कह रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप समझ जाएंगे। तो जैसा है, व्हाट द एग्जिस्टेंस जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में द्रव्यों का है, और उन द्रव्यों के अंदर जो उनके गुण हैं गुणों के साथ। अब गुण जब एक्टिव होते हैं, गुणों के कारण द्रव्य जब एक्टिव होते हैं, तब जो है फंक्शनिंग सिस्टम आएगी। जगत क्या है, जगत में क्या हो रहा है, दोनों बात अलग अलग है। नरेंद्र जी, दोनों बात जो अलग अलग समझने की कोशिश करिए। जगत क्या है, जगत कैसा है, और जगत में क्या हो रहा है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉपर वर्ड्स। तो जगत क्या है ये द्रव्य से बताए, जगत कैसा है द्रव्यों के गुणों से बताएंगे, जगत में क्या हो रहा है वो पर्याय से बताएंगे। यहाँ पर जगत क्या है, इसका उत्तर क्या रहेगा? अस्थि कायात्मक पांचों द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप जगत है। बस बात पूरी हो गई। जगत कैसा है, पांचों द्रव्यों के जो गुण हैं उनके आधार पर आप वर्णन करेंगे जगत ऐसा है। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द होल यूनिवर्स, अब जगत में क्या हो रहा है, तब आप क्या बताएंगे? उत्पाद व्यय के कारण पर्याय में परिवर्तन। इससे आपको क्या लगेगा कि हाँ, जगत में क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है, तब आपको ये सेंटेंस देना पड़ेगा, उत्पाद व्ययात्मक पर्याय और पर्याय के कारण परिवर्तन। ये नियम बरोबर बैठ रहा है। उत्पाद व्यय होगा तो पर्याय जरूर बदलेगी, पर्याय बदलेगी तो उत्पाद व्यय जरूर होगा। उत्पाद व्यय और पर्याय का परिवर्तन उत्पाद व्यय के कारण हो रहा है। उत्पाद व्ययात्मक पर्याय के कारण जो परिवर्तन होगा वो इस जगत की सारी घटनाएं होगी। जगत के अंदर सब कुछ जो बनेगा, जगत में जो भी कुछ घटेगा, ख्याल आएंगे, वो सिर्फ उत्पाद व्ययात्मक पर्याय से होने वाला है। ये बात समझे। उत्पाद व्यय किस में हो रहा है? द्रव्य में भी हो रहा है, गुणों में भी हो रहा है। लेकिन एक तरफ तो हमने लिख दिया उत्पाद व्ययात्मक, अब उत्पाद व्ययात्मक पर्याय होती है। ध्यान रखना, उत्पाद व्ययात्मक द्रव्य नहीं होता है, उत्पाद व्ययात्मक गुण नहीं होते हैं, उत्पाद व्ययात्मक सिर्फ पर्याय ही होती है। अगर आप उत्पाद व्ययात्मक द्रव्य होता है ऐसा बोल देंगे तो कल आकाश की उत्पत्ति माननी पड़ेगी और नाश मानना पड़ेगा, फिर आत्मा की उत्पत्ति और नाश माननी पड़ेगी, पांचों पदार्थ की उत्पत्ति और नाश आपको मानना पड़ेगा, ये आपत्ति आ जाएगी। जबकि द्रव्य स्वरूप से ये पांचों ही द्रव्य त्रिकाल नित्य शाश्वत है, सदा काल अस्तित्व में रहने वाले हैं। इसीलिए तो उत्पाद व्यय और ध्रुव, जो ध्रुव शब्द आगे रखा है उसका प्रयोजन ये है। क्यों ध्रुव कहा है? ध्रुव मतलब क्या है? नित्य है। ध्रुव शब्द मतलब त्रिकाल नित्य परमानेंट, जिसको हम बोलते हैं। ये ध्रुवता दिखाने के लिए द्रव्यों के नाम के साथ अस्तिकायात्मक शब्द जोड़ा है। अस्तिकायात्मक ये शब्द प्रयोग करके आगे नाम लिखे हैं पदार्थों के, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। इन पांचों शब्दों के साथ अस्तिकाय शब्द जोड़ने का मतलब ही है ध्रुव, त्रिकाल नित्यता। त्रिकाल नित्यता जो त्रैकालिक शाश्वतता है वो इस ध्रुव शब्द के कारण जुड़ी है। उत्पाद व्यय भी कहा है और फिर ध्रुव भी कहा है। अब ये कॉन्ट्रास्ट लगता है लोगों को, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट क्यों लग रहा है? शंकराचार्य जी को भी कॉन्ट्रास्ट लगा, ख्याल आया कि नहीं? उन्होंने भी ये गलत कहा, त्रिपदी बिल्कुल गलत है ऐसा उन्होंने कह दिया। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है, बस ये समझने की आवश्यकता पूरी है। ऐसा तो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक त्रिपदी, मैं अभी फिर से आपको पूछता हूं, पदार्थ स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, इतना कहने से काम चल सकता था? तो फिर क्यों त्रिपदी की बात की भगवान ने? फिर त्रिपदी की आवश्यकता क्यों लगी? तो स्वरूप जो है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। तो केवल ही जो है पदार्थ स्वरूप तो बनाने नहीं गए, वैसा तो उन्होंने नहीं बनाया है, उन्होंने पदार्थ तो बनाए नहीं है। अब ये क्या है? पदार्थ स्वरूप है। लेकिन ऐसे पदार्थों की व्यवस्था कैसे चल रही है ये बताने के लिए त्रिपदी बताई। पदार्थ स्वरूप अलग है और पदार्थों की व्यवस्था अलग है। अब आ रही है बात समझ में? दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करिए। पदार्थ स्वरूप जो है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। ये महावीर स्वामी एक भी द्रव्य बनाने नहीं गए, एक भी गुण बनाने नहीं गए। आ रहा है ख्याल में आपको? एक भी पर्याय बनाने नहीं गए, तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप तो हो गया, जगत है ही ऐसा है। तो महावीर ने कहा बिल्कुल सही बात है, जगत है ही ऐसा। महावीर स्वामी ने कुछ भी नहीं किया, इसमें कुछ भी नहीं बनाया, और महावीर स्वामी ने ये भी कह दिया कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता है।
किसी के हाथ में कोई व्यवस्था नहीं है, किसी के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब जगत जो है द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, अब ये जगत की व्यवस्था कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, संचालन कैसे हो रहा है, परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये सारी बात बताने के लिए केवल ज्ञानी को त्रिपदी बतानी अनिवार्य। तब जाकर के पदार्थों के अंदर उत्पाद व्यय होगा तो पर्याय का परिवर्तन होगा, उत्पाद व्यय नहीं होगा तो पर्याय बदलेगी नहीं, बदलेगी नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो फिर जगत एज इट इज स्टैंड स्टिल बन जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होगा सर। और वो किस में है? आकाश में, धर्मास्ती काय में, अधर्मास्ती काय में क्या है? बिल्कुल एज इट इज स्टैंड स्टिल है, कुछ भी नहीं करना है उनको। तो फिर हम कैसे कहेंगे आकाश की पर्याय बदलती, धर्मास्ती काय की पर्याय बदलती, अधर्मास्ती काय की पर्याय? बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी द्रव्य नहीं है। महावीर स्वामी ने द्रव्य बनाए नहीं है, महावीर स्वामी ने किसी भी द्रव्य का कोई गुण बनाया नहीं है। द्रव्य का अस्तित्व अपने आप स्वयं सिद्ध है, आकाश बनाना नहीं पड़ता है, आत्मा बनाई नहीं जाती है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय बनाए नहीं जाते हैं, पुद्गल के परमाणु भी बनाए नहीं जाते हैं। अब ये केवल ज्ञानी ने स्पष्ट जान लिया, ये केवल ज्ञानी ने, केवल दर्शनी ने अपने केवल ज्ञान में स्पष्ट देख लिया। अब ऐसी स्थिति के अंदर पूर्ण जगत का स्वरूप जो द्रव्य समूहात्मक है वो है ये, कोई ना नहीं है, सब बिल्कुल सही है। अब सवाल किस बात का आ रहा है, तो फिर भगवान केवल ज्ञानी ने त्रिपदी क्यों बनाई? इसका उत्तर क्या देंगे? ये अभी जो दो सेंटेंस आपने दिए, बिना उत्पाद व्यय का एक भी द्रव्य नहीं है, बिना उत्पाद व्यय हुए जगत में एक भी जीवात्मा, एक भी परमाणु ऐसा नहीं है। आज जाकर आप सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछिए कि हे भगवान, अनंत अनंत जीव संसार में है, अनंत अनंत परमाणु संसार में है, एग्जिस्टेंस बरोबर बना हुआ है, लेकिन एक भी परमाणु क्या ऐसा है कि जिसका पर्याय परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं है? एक भी गुण किसी का ऐसा है कि जिसका पर्याय परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं है? एक भी द्रव्य ऐसा है कि जिसका उत्पाद व्यय नहीं हुआ, पर्याय परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं है? ऐसा कुछ है क्या? देखिए 14 राजलोक है, अब इसमें पांचों पदार्थों का समूह तो है यहाँ पर। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कितने परमाणु हैं, इन परमाणुओं की संख्या अगर आप ये देखें तो ये भी कितनी है, और अगर इन जीवों की संख्या आप देखें तो ये भी कितने हैं, जीवों की संख्या भी अनंत अनंत है। कब से है? अनंत अनंत काल से है। कब तक रहेंगे? अनंत अनंत काल तक रहेंगे। लेकिन बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी जीव ऐसा है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी परमाणु ऐसा है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का लोकाकाश का एक भी क्षेत्र ऐसा है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का धर्मास्तिकाय का कोई एक प्रदेश भी बचा है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का अधर्मास्तिकाय का एक भी प्रदेश बचा है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का संसार में एक भी जीव ऐसा कोई बचा है क्या? अनंत अनंत जीव है,
एक भी जीवात्मा बिना पर्याय परिवर्तन के रही है क्या, बची है क्या? और अनंत अनंत परमाणुओं के अंदर एक भी परमाणु ऐसा बचा है आज दिन तक किसी में एक भी पर्याय परिवर्तन हुआ ही नहीं, ऐसा कोई है क्या? सिमंदर स्वामी स्पष्ट उत्तर देंगे, ना, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है। आखिर सिमंदर स्वामी को पूछिए, भगवान आपके बारे में क्या हो, आपके जीवन में क्या हुआ? तो सिमंदर स्वामी ये स्पष्ट उत्तर देंगे, बिल्कुल मेरे जीवन में भी यही हुआ है, मेरे अनंत भव हुए, अनंत जन्म हुए। हाँ, ये जन्म अंतिम जरूर है, लेकिन इसके पहले अनंत 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 जन्म तो मैंने किए, बिल्कुल हुए हैं सब। ये विशेषता है। अब संसार के अंदर इतने द्रव्य है, इतने द्रव्य है, और इतने द्रव्यों के अंदर अनंत अनंत जीवात्मा है। आकाश तो चलो ठीक एक ही आकाश है, धर्मास्तिक काय तो एक ही द्रव्य है, अधर्मास्तिक काय तो एक ही द्रव्य है, लेकिन इतने बड़े धर्मास्तिक काय के अंदर भी अगर हम ये देखें कि ये धर्मास्तिक काय है और इसके अंदर इसके प्रदेश कितने हैं, असंख्य प्रदेश है। अब इन असंख्य प्रदेशों के अंदर जो है पर्याय का परिवर्तन, अब कोई जीव यहां से यहां गया, कोई जीव यहां से यहां आया, कोई जीव यहां से यहां गया, एक परमाणु यहां से यहां गया, एक परमाणु यहां से यहां गया, सिद्ध भगवान यहां से यहां गए। अब कोई भी जो है एक भी परमाणु, अब इतने असंख्य प्रदेश है, कौन सा ऐसा एक प्रदेश जो बिल्कुल जीव के द्वारा या परमाणु के द्वारा अछूता रह गया, अस्पृश्य रह गया? समझ में आ रही है बात? तो सिमंदर स्वामी ना कह रहे हैं, इतने असंख्य प्रदेशों में से एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जिस पर कभी जीव का स्पर्श न हुआ, जिस पर कभी कोई परमाणु का स्पर्श नहीं हुआ, आए गए नहीं। थोड़े पहले इधर देखिए, अब अस्पृश्य नहीं रह सकते हैं तो ये गमनागमन तो होगा कि नहीं होगा? ये गमन आगमन होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा। तो कौन सा प्रदेश अस्पृश्य रह सकता है? नहीं। बरोबर है। अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा। अब सिमंदर स्वामी को दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, हे भगवान, धर्मास्तिक काय के एक एक प्रदेश ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड स्टिल है, ये तो अचल है, स्थिर है, स्थायी है, कोई गतिशील नहीं है, निष्क्रिय है, स्वयं होकर कोई क्रिया करते ही नहीं है। तो एक एक प्रदेश के ऊपर पर्याय का परिवर्तन कितनी बार हुआ? अनंत अनंत बार धर्मास्तिक काय के एक एक प्रदेश का उपयोग हुआ है। कभी जीव ने आके स्पर्श किया, कभी परमाणु ने आकर स्पर्श किया, दो ही तो है सब, तीसरा तो कोई है ही नहीं। तीसरा कौन आने वाला है? आकाश तो कोई आने जाने वाला तो है नहीं, अधर्मास्तिक काय कोई आने जाने वाला है नहीं। तो ये कौन सी हुई पर्याय? परकृत पर्याय परिवर्तन। परकृत मतलब पर कौन है? जीव और पुद्गल परमाणु। अब जीव ने इस प्रदेश का, अब यहां के एक प्रदेश की बात करिए, ये कौन सा है? सात रात लोक का, नीचे का अधोलोक का। अब ये एक प्रदेश ले लिया आपने। अब इस एक प्रदेश पर कितने काल तक कितने जीवों का गमनागमन हुआ?
अनंत अनंत काल से तो है अस्तित्व में, भविष्य में अनंत अनंत काल तक धर्मास्तिकाय द्रव्य अस्तित्व में बना ही रहेगा। और आज दिन तक अनंत अनंत जीवात्माएं इस एक प्रदेश पर आए और गए, और अनंत अनंत परमाणु इस एक प्रदेश पर आए और गए। इस प्रदेश को क्या हुआ गोरा जी, ख्याल में आ रहा है? इस प्रदेश को क्या हुआ? पर्याय परिवर्तन हुआ बस। लेकिन ये प्रदेश नष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। इधर के सेंटर के प्रदेश जितने अनंत अनंत बार उपयोग में आएंगे, शायद ये कॉर्नर के उतने अनंतवें भाग के ही उपयोग में आएंगे। अरे ये बात समझ में, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये जो है ये त्रस नाड़ी है, ये सेंटर हो गए त्रस नाड़ी में। इतने ही सेंटर भाग में तो मनुष्य जीवों की उत्पत्ति आदि है, यहीं से मोक्ष में जाना है। तो ये प्रदेश जो है, इतने प्रदेश जितनी बार उपयोग में आएंगे उतने ये अनंत बार उपयोग में आएंगे कि नहीं आएंगे? प्रत्येक बार गति के लिए धर्मास्तिकाय द्रव्य ही उपयोग में लेना है। प्रत्येक बार स्थिर होने के लिए अधर्मास्ति को ही उपयोग लेना है। प्रत्येक बार रहने ठहरने अवगाहन के लिए आकाश का ही उपयोग करना है। तो जो प्रश्न हमने इसमें देखा है वही अधर्मास्तिकाय, वही आकाश में। धर्मास्तिकाय के एक एक प्रदेश का उपयोग भी अनंत अनंत बार हो चुका है, उसी को कहते हैं पर्याय परिवर्तन। जब कोई जीव आया तो इस प्रदेश में उत्पन्न हुआ, जब कोई जीव यहां से गया तो इस प्रदेश का व्यय हुआ, संयोग का उत्पाद व्यय हुआ। वो प्रदेश तो एज इट इज है। अनंत अनंत जीवों के आने जाने के बावजूद भी और अनंत अनंत परमाणुओं के भी आने जाने के बावजूद भी इस प्रदेश का सर्वथा नाश नहीं हुआ है। तो होकर अलग होता ही नहीं है, फिर सवाल क्या है? नष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं आ रहा है। वो बाद में आप बोलिए, जब खंडित होगा तो नष्ट होगा, खंडित नहीं होगा तो नष्ट नहीं होगा। अखंड शब्द क्यों बोल रहे हैं हम? इसकी व्याख्या डेफिनेशन की, तब भी हमने अखंड शब्द का प्रयोग किया है। अब पहले आप ये बताइए, अखंड प्रदेश किसके किसके हैं और अखंड किसके नहीं है? देखिए क्या है, इनके प्रदेश नष्ट तो होने वाले नहीं। आखिर ये पदार्थ ध्रुव क्यों कहलाते हैं? अब आप इनको सबको ध्रुव नाम दिया है ना, ये ध्रुवपना क्या है? ध्रुव क्यों? ध्रुव का मतलब नित्य है, त्रिकाल नित्य है। तो क्यों नित्य कहलाते हैं? प्रदेशों का समूह अखंड रहता है, इसके लिए ध्रुव कहलाते हैं। और जिस स्कंद के प्रदेश खंडित होकर परमाणु होते हैं और फिर से परमाणु संगठित होकर के जुड़ करके स्कंद बनता है, परमाणु का द्रव्य रूप से अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, वो भी शाश्वत है। लेकिन परमाणुओं का संयोग वियोग होने के कारण पर्याय अस्थिर है, पर्याय परिवर्तन होता है, द्रव्य का नाश नहीं होता है। इसके लिए ध्रुव शब्द का प्रयोग सही दिया है। अब आ गई बात ख्याल में? अब इसके अंदर मैं आपको द्रव्यानुयोग में ज्यादा मेहनत कराता हूँ, द्रव्यानुयोग में ज्यादा पूछता भी हूँ, बुलाता हूँ। बाकी के थोड़े इजी लगते हैं तो मैं भी थोड़ा सा ढीला छोड़ देता हूँ, चलो भाई कुछ हरकत नहीं। लेकिन ये थोड़ा जटिल है, ये जो है इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्वरूप धर्मास्तिक का है वैसा, अधर्मास्तिक का है वैसा ही आकाश का है। लेकिन मैं कहा क्या पूछ रहा हूं कि केवली ने द्रव्यात्मक स्वरूप बताया, गुणात्मक स्वरूप बताया,
ये द्रव्य से ध्रुव है और द्रव्य से इनके गुण भी ध्रुव है, लेकिन पर्याय में परिवर्तन अवश्य हो रहा है। तो सिमंदर स्वामी ने स्पष्ट कर दिया, एक एक द्रव्य में अनंत बार उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय परिवर्तन हो भी जाए तो भी मूल द्रव्य स्वरूप से तो वो त्रिकाल नित्य ध्रुव रहने ही वाला है, कुछ भी नष्ट नहीं होगा। किसकी बात आई? अब आत्मा को ही देख लो साहब, एक एक आत्मा ने कितनी बार उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय परिवर्तन किया होगा। हम महावीर स्वामी की आत्मा के बारे में ही पूछ लें साहब, कितनी बार उन्होंने पर्याय परिवर्तन किया होगा, फिर भी एक भी आत्मा नष्ट नहीं हुई। महावीर स्वामी की आत्मा ने अनंत पर्याय परिवर्तन किया, सिमंदर स्वामी की आत्मा ने अनंत बार पर्याय परिवर्तन किया, आदिनाथ भगवान की आत्मा ने अनंत बार पर्याय परिवर्तन किया है, लेकिन सर्वथा नष्ट कोई भी नहीं हुए। अगर नष्ट हो जाते तो महावीर स्वामी मोक्ष में कैसे जाते और भगवान कैसे बनते? नहीं हुआ नाश, किसी का भी नाश नहीं हुआ। ये विशेषता है। हाँ सब, अभी मुझे ये विषय तो मैंने शुरुआत ही नहीं की अभी। तो पर्याय परिवर्तन जो होगा, उत्पाद व्ययात्मक पर्याय परिवर्तन, ये कैसे पर्याय परिवर्तन किस तरह से होगी, अब ये मैं शुरू करने जाऊं इतनी देर में तो यहाँ घड़ी आगे बढ़ गई, सब टाइम पूरा होने आ गया।